एडविक, एक इंट्रोवर्ट फोटोग्राफर जो चेहरों में कहानियां ढूंढा करता था। उसे इंसानों की आंखें सबसे ज़्यादा आकर्षित करती थीं, क्योंकि वही तो हैं जो दिल का हाल बयां करती हैं। एक कॉलेज फेस्ट में वो अपनी फोटोग्राफी की प्रदर्शनी लगा रहा था, जब एक लड़की एक तस्वीर के सामने काफ़ी देर तक खड़ी रही। तस्वीर में एक औरत की आंखें थीं, गहरी, नम और बोलती हुई। इस तस्वीर में कुछ है, लड़की ने कहा। एडविक ने पहली बार ध्यान से उसे देखा। अवनी, जिसकी अपनी आंखें भी वैसी ही थीं, गहरी, भावुक और रहस्यमयी। अवनी और एडविक के बीच बातचीत कम थी, लेकिन नज़रों का रिश्ता गहरा होता जा रहा था। वो दोनों हर फेस्टिवल में टकराते, किताबों की दुकानों पर दिखते, लेकिन बात सिर्फ मुस्कान और कुछ पलों की आंखों की मुलाकात तक सीमित रहती। एडविक के दोस्त उसे चिढ़ाते, बोल भी दे यार, हर बार उसकी आंखों में खोया क्यों रहता है। वो सिर्फ मुस्कुरा देता, शब्दों से बेहतर तो उसकी आंखें बोलती हैं। और फिर वो लिखता अपने डायरी में, तुम्हारी आंखों में खोया हुआ सा लगता हूँ, मैं हर पल तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ। एक दिन अवनी ने एडविक को अचानक एक गैलरी में बुलाया। वहाँ उसकी खुद की पेंटिंग्स लगी थीं, और उनमें से एक पेंटिंग में एडविक था। तुम्हें बिना बताए तुम्हें बहुत बार देखा है। एडविक हैरान था। ये वो दिन था जब उसने पहली बार उसका हाथ थामा और कहा, तुम्हारे रंगों में मैं कैसा दिखता हूँ। अवनी मुस्कुराई, जैसा मेरी आंखों ने तुम्हें देखा है, साफ, सच्चा और अपना। जिंदगी खूबसूरत हो रही थी, लेकिन जैसे हर प्रेम कहानी में एक मोड़ आता है, यहाँ भी आया। अवनी को एक आर्ट स्कॉलरशिप मिल गई, पेरिस में 2 साल के लिए। एडविक खुश था, पर अंदर से टूटा हुआ। उसने कुछ नहीं कहा, ना रोका, ना जताया। उस रात उसने अपनी डायरी की आखिरी लाइन लिखी, तुम जाओ, लेकिन तुम्हारी आंखों में मैं रहूं, मैं हर पल वहीं रहूंगा, जहां तुम्हारी आंखें ढूंढे मुझे। अवनी गई। दोनों ने कभी आई लव यू नहीं कहा, लेकिन दोनों जानते थे, वो कहे बिना कह चुके हैं। मेल, कॉल्स, चिट्ठियाँ, सब चलता रहा, लेकिन जिंदगी तेज भागती है, और कई बार रिश्ते उस दौड़ में थक जाते हैं। 1 साल बीत गया। एक दिन चिट्ठियाँ आनी बंद हो गईं। एडविक ने खुद को काम में झोंक दिया, पर उसकी तस्वीरों में अब वो बात नहीं रही। 2 साल बाद उसी गैलरी में उसकी एक नई प्रदर्शनी थी, अनस्पोकन आइज। लोग आए, तारीफें मिली, और तभी किसी ने पीछे से पूछा, क्या तुम्हारी तस्वीरों में अब भी मैं दिखती हूँ? वो मुड़ा। अवनी खड़ी थी, उसकी आंखों में वही चमक थी, और थोड़े आंसू भी। माफ़ करना, मैं खुद को तुम्हारी आंखों से देखना भूल गई थी। एडविक बोला, मैं तो आज भी वही हूँ, जहाँ तुम्हारी आंखों में खोया हुआ सा लगता हूँ, और हर पल तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ। अवनी की आंखों में एडविक को अब भी वही अधूरी सी कहानी दिखती थी, जो कभी शुरू हुई थी पर पूरी नहीं हो पाई थी। उसने धीरे से पूछा, अगर मैं फिर से खो जाऊं तो क्या फिर से ढूंढ लोगे? एडविक मुस्कुराया, तुम्हारी आंखों में जो रास्ता है वो कहीं और जाने ही नहीं देता। अब उनकी मुलाकातें शब्दों से नहीं, सन्नाटों से होती थीं, और हर सन्नाटा एक नई कविता बन जाता था। एक दिन बारिश हो रही थी। एडविक ने पूछा, चलो ना भीगते हैं? अवनी बोली, मुझे डर है, फिर से भीग गई तो फिर तुम ही में समा जाऊंगी। एडविक ने कहा, मैं तो अब भी तुम्हारा वही ठिकाना हूँ, जहाँ आंखें रुकती हैं और दिल चैन पाता है। अब दोनों हर शाम गैलरी में मिलते, जहाँ तस्वीरें नहीं, उनके लम्हे टंगे होते थे। और उन लम्हों की सबसे खूबसूरत तस्वीर थी जब दोनों ने बिना कुछ कहे एक दूसरे की आंखों में हमेशा पढ़ लिया। क्योंकि आखिर में प्यार वही होता है जो आंखों से होकर दिल तक उतर जाए और दिल से कभी वापस ना जाए।